दोस्तों हमारी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कैसे तो कभी कैसे, लेकिन उनका निदान हम लेडीज ढूंढ ही लेती हैं। तो ऐसे ही ढेर सारी समस्याओं का निदान आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के पानी की बोतल के साथ है। यहाँ पर हमें चाहिए होगी पानी की एक बोतल। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, स्पेशली इस तरह की व्हाइट वाली, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जिनमें हम आर पार दे सकते हैं, ऐसी ही एक बोतल हमें चाहिए। तो ये बोतल अगर थोड़ी सी बड़ी हो, जैसे 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर की, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको क्या करना है कि पानी फिल करना है। नॉर्मल टैप वाटर आपको लेना है और बोतल जो है इसमें ढक्कन होना चाहिए। तो मैंने भी देखिए दूसरे कलर की ढक्कन लगाई है, क्योंकि मेरे पास जो है यही ढक्कन थी बोतल की। अब इसके बाद से आपको लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ढक्कन हटा लीजिए और फॉइल पेपर की ये छोटी छोटी बॉल्स जो है हमें बनानी है और बस इस बॉटल के अंदर हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस 1 लीटर की बॉटल में 4 बॉल डाली है। बॉटल अगर आप ज़्यादा बड़ी ले रहे हैं तो 5 से 6 बॉल भी डाल दीजिए। ये जो बॉटल है हमें मल्टीपर्पज चीज़ों से बचाएगी। कैसे, आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बस ये पानी की बॉटल लीजिए और चलिए चलते हैं अपने घर के बाहर। हमारे घर के बाहर जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा ये मेन डोर होता है, अक्सर आपने देखा है घर के दरवाजे पर स्पेशली मक्खियाँ बहुत आती हैं। गर्मी के दिन में मक्खी बहुत आती है। ऐसे टाइम पर आप ये पानी की बोतल फॉइल पेपर डली हुई अपने दरवाजे पर इस तरीके से रखिए। जहाँ पर एक पोर्च वाला हिस्सा होता है, जहाँ हम लोग कभी कभी चेयर डालकर बैठते हैं या फिर ऐसे ही बैठते हैं, इस वाले डोर पर आपको ये बोतल इस तरीके से रख देनी है। आप देखेंगे कि मक्खियों का आना बहुत ही कम हो गया है। ये जो बोतल होती है, ये किसी भी जीव को उसकी विकृत आकृति दिखाती है। तो अब जैसे मक्खियाँ आती हैं, उनको इसमें अपना जो आकृति नजर आता है उससे विचलित होकर ये दूर हट जाती हैं। तो इस तरीके से बाहरी देशों में ये काम किया जाता है और इस तरह की बॉटल रखी जाती है जिससे मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं। दूसरी जगह इस बॉटल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने एकदम मेन वाले डोर के बाहर। जैसे मेरे इस घर के बाहर यहाँ पर मैंने कुत्तों के लिए पानी रखा है, लेकिन यहीं पर क्या होता है कि कभी कभी कुत्ते पानी पीते हैं, साथ ही वो पेशाब भी कर देते हैं, यानी कि सुसु भी कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो होता है कि घर का जो आगे का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है। तो ऐसे टाइम पर ये जो पानी वाली बॉटल है फॉइल पेपर डली हुई, आप अपने डोर पर भी रख सकते हैं। पूरे दिन आप डोर पर रखिए। आप देखिए कि कुत्ते आएंगे, पानी भी पियेंगे, लेकिन वो दूर आपका जो डोर है उस पर कभी सूसू वगैरह नहीं करेंगे, यूरिन पास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम यही होता है कि उनको अपनी आकृति कुछ ऐसी नज़र आती है जिससे डर कर वो दूर भागते हैं। तो ये बॉटल हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान करती है। इसे रखकर आप मक्खियों से बचाव कर सकते हैं और फिर कुत्तों से भी बचाव कर सकते हैं। ऐसी ही बॉटल आप अपने किचन में रख सकते हैं अगर किचन में मक्खियाँ ज़्यादा लगती हों तो दोनों ही चीज़ों से हम बहुत अच्छे से अपने घर की सेफ्टी कर सकते हैं। होप करती हूँ ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है, जब हमारे पैर कभी कभी बहुत ज़्यादा फटते हैं। जैसे आजकल जो मौसम होता है उसमें भी कई लोगों के पैर बहुत फटते हैं। मेरे भी पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं, क्योंकि स्किन एकदम ड्राई होती है और हमारे पैर फटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है कि पैरों में आप जो भी क्रीम अप्लाई करते हैं वो आपको अप्लाई करना है। अब जैसे कुछ लोग ऑलिव ऑयल लगाते हैं, कुछ लोग वैसलीन लगाते हैं, या फिर कुछ लोग कोई सा भी क्रीम लगा लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर पैरों पर बोरोलीन लगा रही हूँ, तो ये डेमो मैं ऐसे ही किसी के पैर पे करके दिखा रही हूँ, बच्चों के पैर पर। आप इसे अपने पैरों पर भी कर सकते हैं। पैरों पर अच्छे से वैसलीन या क्रीम अप्लाई करिए और उसके बाद से आपको पैरों पर करना है एक छोटा सा उपाय। हमारे आपके पास घर में क्लिंग फिल्म तो होती ही होती है, क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है उसमें अगर हम सॉक्स पहनते हैं तो पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। साथ ही हम पहनते भी नहीं हैं। मोस्टली यही होता है कि गर्मी में हम सॉक्स नहीं पहनते हैं। ऐसे टाइम पर आप इस्तेमाल करिए क्लिंग फिल्म का। थोड़ी सी बड़ी शीट इस तरीके से काट लीजिए और क्लिंग फिल्म को अपने पैरों पर लपेट लीजिए। ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 घंटे के लिए। जब भी आप कभी रेस्ट कर रहे हो, आपका रेस्ट करने का मन हो, आप लेटे हुए हो, तो ये छोटा सा टिप ट्राई करिएगा। आपके पैर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे से जो फटी एड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं क्लिंग फिल्म की वजह से, क्योंकि बाहरी हवा नहीं जाती और उस वजह से हमारी एड़ियाँ पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, शैम्पू या फिर क्रीम की किसी भी बॉटल को लेकर। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, पैकिंग करते हैं बॉटल्स की, तो अक्सर हमने देखा है कि कितनी भी अच्छे से टाइटली आप इसको बंद करिए, लेकिन इस तरह के जो ढक्कन वाले होते हैं उनमें से शैम्पू लीक कर ही जाता है। कभी ढक्कन खुल जाता है या फिर कभी ऐसा होता है हमने ढक्कन खोला और बहुत ज़्यादा शैम्पू निकल कर गिरने लगता है। तो जब भी आप शैम्पू या क्रीम की बॉटल कहीं बाहर लेकर जा रहे हो तो एक छोटा सा क्लिंग फिल्म का टुकड़ा लीजिए, ढक्कन को हटाइए और इस पर लगा दीजिए। बस आपको छोटा सा हल्का सा बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लगाना है जिससे ढक्कन भी इजीली बंद हो जाए। ढक्कन लगा दीजिए। अब इसके बाद से शैम्पू की बोतल कितनी भी उलट पलट हो, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, क्योंकि हमने इस पर लगा दिया है क्लीन फिल्म।
जिससे हमारी जो शैम्पू है वो पूरी तरह से सेफ रहेगी। अब डब्बे को कितना भी कोई उलट पुलट कर ले, शैम्पू तो गिरने से रहा। तो ये छोटी सी टिप है जो हमारे ट्रेवल के टाइम पर काम आएगी। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दूध में कोलगेट डालने को लेकर। लेकिन यहाँ पर इतने सारे दूध में कोलगेट नहीं डालना है, बल्कि हमें लेना है थोड़ा सा दूध। तो मैंने देखिए छोटी सी कटोरी में बहुत थोड़ा सा दूध लिया है, और अभी भी मुझे दूध थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इस दूध को थोड़ा और कम कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोलगेट। कोलगेट पेस्ट ही लेना है, कोई और पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आप 2 बार ब्रश में जितना पेस्ट लेते होंगे उतना ही पेस्ट आपको ले लेना है। बहुत थोड़ा सा दूध मैंने लिया है, लगभग 4 चम्मच के हिसाब से। 4 चम्मच में मैंने 2 दिन के हिसाब से कोलगेट का पेस्ट लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। जो कोलगेट का पेस्ट होता है वो जल्दी दूध में घुलता नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अच्छे से इसको घोल लीजिए। अब इसके बाद से हमारा जो ये पेस्ट है ये एक रेमेडियल पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आजकल जैसा कि आपको पता है हम लोग धूप में बाहर निकलते हैं तो किसी को सनबर्न हो जाता है, किसी को टैनिंग हो जाती है। ऐसे टाइम पर अगर आपके भी हाथ काले पड़ गए हैं, स्किन में कहीं पर भी कालापन है, यहाँ तक कि फेस पर भी, गर्दन पर, कहीं पर भी, तो आप इस मिक्सचर को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि दूध में कोलगेट डालते ही कितना कमाल सा हो जाता है। ये जो रेमेडी है इसको आप हाथों पर लीजिए, अच्छे से अप्लाई करिए और 1 से 2 मिनट आप इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, और या फिर हाथों से ही आप धीरे धीरे इसको रब करते रहिए। धीरे धीरे रब करते करते ये जो दूध होता है, कोलगेट का पेस्ट होता है, ये हाथों पर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आपको लगे कि आपने इसमें अच्छे से रब कर लिया, क्योंकि किसी भी मिक्सचर को जब हम बनाते हैं तो उसे स्किन पर लगा रहने देने का टाइम भी होना चाहिए। 5-7 मिनट लगे रहने दीजिए, अच्छे से अप्लाई करिए और बस इसके बाद से अपने हाथों को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। बस नॉर्मल पानी से आपको इसको वॉश कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी जो टैनिंग है, जो सनबर्न वाली स्किन है, वो कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो गई है। नॉर्मल पानी से साफ करते ही हाथ मेरे कैसे शाइन करने लगे हैं। तो कैसी लगी टिप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं, अपनी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्पेशली इयररिंग्स को लेकर, या फिर ये है आप किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर कर सकते हैं, चाहे वो नेकलेस हो, इयररिंग हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़। अक्सर होता है कि कई बार हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लेते हैं क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव पीसेज आते हैं आजकल मार्केट में, लेकिन ऐसे टाइम पर ये हमारी स्किन में कई बार एलर्जी पैदा करते हैं। तो अगर आपको भी इयररिंग वगैरह से एलर्जी है तो आप ले लीजिए कोई सा भी नेल पेंट, किसी भी कलर का, और नेल पेंट को अपनी इयररिंग्स पर पीछे से यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। जो पार्ट आपकी स्किन पर टच होता है उस पूरे पार्ट में आप अच्छे से नेल पेंट को अप्लाई कर लीजिए। नेल पेंट को लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से सुखा देना है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को स्किन में एलर्जी होती है, खुजली, जलन या फिर रैशेज होते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के बाद। एक दूसरा भी उपाय बताती हूँ जो उसको भी आप इंस्टेंट कर सकते हैं। जैसे हमने नेल पेंट लगाया, इसको सुखाना है, लेकिन जो दूसरा उपाय है वो है पाउडर के साथ। अगर आपको इंस्टेंट पहनना है, आपने नेल पेंट नहीं लगाया है या फिर टाइम नहीं है, तो आप पाउडर को इस तरीके से लेकर और अपनी ज्वेलरी पर अप्लाई करिए, और थोड़ा सा पाउडर लेकर आपको जहाँ पर ज्वेलरी पहननी है, जैसे अगर कान में पहननी है तो आप कान पर लगा सकते हैं, गले में पहननी है, कोई नेकलेस वगैरह पहनना है तो गले पर लगा लीजिए, या फिर कोई रिंग ही पहनना है तो अपने फिंगर्स पर पाउडर को अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप ज्वेलरी पहनिए। मतलब ये काम आपको अपनी ज्वेलरी पर और अपनी स्किन पर दोनों पर करना है। फिर आप देखिए दोस्तों कि कैसे बहुत ही आराम से आप अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को एंजॉय कर पाते हैं। पहन भी लेंगे, एलर्जी भी नहीं होगी और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो ये दोनों ही हैक बड़े ही कमाल के होते हैं। आप दोनों में से जो चाहे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के वुडन स्पैटुला को लेकर। ये हमारे जो वुडन स्पैटुला होते हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल रोज ना करें तो इन पर एक पतली सी पीली सी लेयर जम जाती है, और कई बार हम इनकी ऑयलिंग नहीं करके रखते, या फिर ऐसा होता है कि इस्तेमाल के बाद हमने इसे रख दिया, जब हमने निकाला तो इस पर एक हल्की सी फंगस की लेयर दिखती है। ऐसे टाइम पर आपको लेना है एक छोटा सा रेगमार्क का टुकड़ा। इस तरह से कोई भी रेगमार्क का टुकड़ा ले लीजिए और बस इस रेगमार्क से हल्के हल्के से अपने वुडन स्पैटुला को रब कर लीजिए। जैसे ही आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी ग्रीसी लेयर है, जो फंगस वाली लेयर है, वो हल्की हल्की से निकल जाती है और स्पैटुला हमारा बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से रब नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है। और आप देख रहे हैं बहुत ही हल्का हल्का सा पाउडर झड़ रहा है मेरे स्पैटुला से। अब ये जो स्पैटुला से पाउडर झड़े हैं इनको हटा दीजिए। आप चाहें तो स्पैटुला को वॉश कर लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया से एकदम नए जैसे हो जाते हैं। और इसके बाद जब आप ये काम कर लें तब आप लीजिए हाथों में थोड़ा सा ऑयल, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने जो स्पैटुला है उन पर अच्छे से रब कर लीजिए। और इसके बाद से इनको किसी सॉफ्ट कॉटन कपड़े से पोंछ कर और बस अपने अलमीरा में, कबर्ड में, जहाँ पर भी आप किचन कैबिनेट में स्टोर करते हैं, स्टोर कर लीजिए। इस तरीके से होगा ये कि हमारी जो स्पैटुला है नेक्स्ट टाइम इन पर कोई भी फंगस नहीं लगेगा। अगर आप इनको यूज़ करना चाहेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
अब यहाँ पर चलते हैं, एक और टिप देखते हैं। यहाँ पर इस टिप में हमें गैस को ऑन करना है और हमारी एक नाइफ को इस पर हल्का सा गर्म करना है। बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ही हल्का हल्का सा गर्म करेंगे। अब हमारी जो हल्की सी गर्म नाइफ है, एक इसके साथ ले लीजिए कोई दिया, मिट्टी का एक दिया ले लीजिए, नया या पुराना। दिया लेकर इसकी नाइफ की जो धार है उस पर अच्छे से रब करिए। नाइफ की धार कभी कभी ब्लंट हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है। जब भी धार मोटी हो जाए तो गर्म नाइफ पर आप दिए से इस तरीके से जैसे ही रब करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि जो नाइफ की धार है वो कितनी बढ़िया से शाइन करने लगती है, साथ ही परफेक्ट और एकदम शार्पनेस लिए हुए हो जाती है। तो जब तक धार ना आए, दिए से इस तरह से रगड़ दीजिए 1 से 2 मिनट तक, नाइफ बिल्कुल नया सा हो जाएगा। एक और यूजफुल टिप आपके लिए लाई हूँ, जो कि है गैस कुकटॉप को लेकर। गैस कुकटॉप कभी कभी बहुत ज़्यादा इनमें से शाइन खत्म हो जाती है, हमें ये देखने में बिल्कुल भी नए से नहीं लगते और ये लगता है कि अब थोड़ा सा इसको नया कैसे बनाया जाए। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लीजिए और कोकोनट ऑयल को किसी कपड़े में या फिर किसी टिश्यू पेपर में थोड़ा सा निकाल लीजिए। बस यहाँ पर हमें कोकोनट ऑयल की हल्की सी मसाज देनी है अपने गैस कुकटॉप में। बस इस टिश्यू पेपर या कपड़े में लगाकर गैस कुकटॉप को पूरे अच्छे से नारियल तेल से पोंछ दीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है, बहुत ही हल्की सी लेनी है और इस हल्के से ऑयल में ही हमारा पूरा गैस कुकटॉप अच्छे से पोंछा जाता है। उसके बाद से क्या आप देखेंगे कि आपकी गैस पे जो शाइन है वो कितनी बढ़िया तरीके से आने लगती है। अगर आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा हो गया तो आप इसको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ कर हटा भी सकते हैं। एक और टिप देखते हैं प्रेस को लेकर। प्रेस से जब कभी कपड़े जल जाते हैं तो प्रेस पर कुछ निशान बन जाते हैं जले हुए कपड़ों के, और ये निशान देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, साथ ही वाइट कपड़े को गंदा भी करते हैं। ऐसे टाइम पर अगर आपको प्रेस के निशान छुड़ाने हैं तब आपको लेना है माचिस की एक डब्बी। जो माचिस की डब्बी होती है, साइड में इसके लगा होता है फास्फोरस। ये फास्फोरस जो होता है हमारे गर्म प्रेस पर चलाते ही क्या होता है कि ये जो प्रेस पर जले हुए निशान होते हैं उनको हटा देता है। तो इस तरीके से प्रेस को पहले हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद से स्विच निकालकर माचिस के साइड से रब कर दीजिए। हमारा प्रेस बिल्कुल नया सा हो जाता है। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।